दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पहली खबर में देखें, नीतीश कैबिनेट का राज्य कर्मचारी को तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% का किया इजाफा, 38-42% हुआ डीए। जी हाँ, देखिए बिहार सरकार ने सोमवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को खुशखबरी दी है। सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। बिहार कैबिनेट की बैठक में सोमवार को बड़ा फैसला हुआ है। राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2023 से 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। बिहार में आयोग करेगा शिक्षक की बहाली, राज्य कैबिनेट से नई शिक्षक भर्ती नियमावली की मंजूरी। जी देखिए बिहार में अब पहले से 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों की बहाली आयोग के माध्यम से होगी। इसके लिए आयोग परीक्षा लेगा। कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार परीक्षा में बैठ सकेंगे। किस आयोग को परीक्षा लेने की जिम्मेदारी मिलेगी, राज्य सरकार यह बाद में तय करेगी। मालूम हो कि वर्ष 2006 से ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के माध्यम से राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही थी। 17 वर्षों बाद में इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई है। इसके तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नई नियमावली में साफ किया गया है कि सीटीईटी और बीटीईटी उत्तीर्ण ही आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठ सकेंगे। साथ ही बिहार के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। पूर्व से नियोजित शिक्षक भी अगर चाहे तो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसके लिए उन्हें आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की सशर्त छूट मिलेगी। नई नियुक्ति नियमावली सोमवार से ही प्रभावी हो गई है। कल के बाद से किसी भी शिक्षक की नियुक्ति आयोग की परीक्षा से ही होगी। आयोग के माध्यम से शिक्षक नियुक्ति राज्य सरकार के कर्मचारी कहे जाएंगे। मालूम हो कि अब तक ग्राम पंचायत और नगरों के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होती थी। नियमावली में यह भी साफ किया गया है कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। देखिए पूर्व की भांति इस नियमावली में पहले से 8वीं कक्षा के शिक्षक की नियुक्ति में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलेगा। साथ ही इस नियमावली के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों की अनुकंपा पर नियुक्ति के संबंध में अलग से प्रावधान तय किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में जल्द होगी 3 लाख शिक्षकों की बहाली, अच्छी सैलरी के साथ मिलेगी कई सुविधाएं, तेजस्वी ने किया ऐलान। जी देखिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने सोमवार को ट्वीट करके कहा कि राज्य में अब बहुत जल्द ही लगभग 2,25,000 तथा कुल 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें आकर्षक वेतन के साथ ही सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। पूर्व के जो नियोजित शिक्षक है वे भी बीपीएससी के माध्यम से एक परीक्षा पास कर नियमित शिक्षक बन सकते हैं। तेजस्वी से आज पूछताछ करेगी ईडी, कैबिनेट मीटिंग के बाद दिल्ली रवाना हुए डिप्टी सीएम। जी देखिए जमीन के बदले नौकरी संबंधित कथित घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव से संबंधित मंगलवार को पूछताछ कर सकती है। आरजेडी सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। तेजस्वी यादव कल राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसके पूर्व 26 मार्च को तेजस्वी यादव से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह तेजस्वी यादव को अभी गिरफ्तार नहीं करेगी। अनुसंधान के दौरान उनसे सिर्फ पूछताछ की जाएगी। इसके बाद तेजस्वी ने नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ के लिए 25 मार्च को एजेंसी के समक्ष पेश होने को लेकर सहमति जताई थी। इससे पहले सीबीआई के 2 बार 4 मार्च और 11 मार्च को बुलाने पर निजी कारणों से वे पेश नहीं हुए थे। बड़ी खबर में देखिए, ईद से पहले नीतीश सरकार ने दी ईदी, 20 को ही मिल जाएगी अप्रैल की सैलरी। जहाँ देखिए बिहार सरकार के कर्मियों के लिए खुशखबरी है। ईद को देखते हुए अप्रैल माह का वेतन 20 तक देने का निर्देश दिया गया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में निर्णय भी लिया है। दरअसल ईद उल फित्र चांद के हिसाब से 21 या 22 अप्रैल को हो सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय के इस पर्व को देखते हुए सरकार ने सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को अप्रैल 2023 माह का वेतन 20 अप्रैल तक देने का निर्देश दिया है। इसके लिए वेतन संबंधित विपत्र 20 अप्रैल तक कोषागारों में प्रस्तुत करने और कोषागार पदाधिकारी द्वारा उसी दिन से ही उसे पारित कराने का फैसला लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्च 2022 में नीतीश सरकार ने सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था। रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मी 1 घंटे पहले कार्यालय आ सकते हैं और 1 घंटे पहले कार्यालय से घर जा सकते हैं।
छात्र छात्राओं को बकाया प्रोत्साहन राशि जल्द मिलेगी, देरी पर सीएम नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी। जी देखिए, 4 साल और 5 साल पहले मैट्रिक और इंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रधान सचिव और राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया। मुख्यमंत्री ने दोनों को निर्देश दिया कि सभी बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान जल्द सुनिश्चित करें। उन्होंने पदाधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की कि अभी तक बकाया क्यों है, जबकि समाधान यात्रा के दौरान भी हमने सभी जिलों में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया था। बता दें कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए कई विद्यार्थियों की शिकायतें सुनने के बाद सीएम ने यह निर्देश दिया है। मुख्य सचिवालय परिसर में आयोजित जनता दरबार में 47 लोगों ने समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी और उन्होंने सभी के तत्काल निष्पादन का निर्देश संबंधित विभागों और अधिकारियों को दिया। बढ़कर में देखिए, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर हाई लेवल मीटिंग। सीएम नीतीश बोले, बिहार को वैक्सीन नहीं दे रही है केंद्र सरकार। जी देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना का टीका उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अपनी तरफ से कोरोना का टीका खरीद कर लोगों का टीकाकरण जारी रखेगी। मुख्यमंत्री के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने 25,000 टीका के खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को एक अन्य मार्ग में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और कई निर्देश पदाधिकारियों को दिए। वही देखिए, सीएम नीतीश ने अधिकारियों से पूरे राज्य में अधिक से अधिक जांच कराने के लिए कहा है। जितनी अधिक जांच होगी, कोरोना संक्रमण के मामलों का पता चलेगा। कोरोना के मामले घटे या बढ़े, इसकी निरंतर जांच जारी रखे। अस्पतालों में मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था रखे। अस्पतालों में सभी प्रकार के दवाइयों एवं उपकरण उपलब्ध रखे। ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करे। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोग मास्क का प्रयोग करें। सभी को अलर्ट एवं एक्टिव रहना होगा। राज्य के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराए एवं सभी प्रकार की तैयारियां रखें। बिहार में मिले कोरोना के 38 नए संक्रमित, अस्पतालों में हुआ मॉक ड्रिल। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 11 जिलों में कुल 38 नए संक्रमित पाए गए हैं। पिछले दिनों की तुलना में संक्रमितों की संख्या कम हुई है। इधर संक्रमण की पहचान को लेकर 32,302 सैंपल की जांच की गई। नए संक्रमितों में पटना जिले में 17, भागलपुर में 6, बांका में 2, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 3, कैमूर में 1, खगड़िया में 1, मुंगेर में 3, नालंदा में 1, पूर्णिया में 2, रोहतास में 1 नया संक्रमित पाया गया है। साथ ही देखिए, IGIMS और PMCH समेत पटना जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सोमवार को कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इसमें अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट और कोरोना वार्ड तक ऑक्सीजन सप्लाई लाइन को चेक किया गया। बिहार के छात्रों को प्रमाण पत्र के लिए नहीं पड़ेगा भटकना, एकेडमिक बैंक में खुद जमा हो जाएंगे सर्टिफिकेट। बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत 10,000 से अधिक विद्यार्थियों ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसमें 3,000 विद्यार्थी राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों के हैं। ऐसे विद्यार्थियों के सभी एकेडमिक दस्तावेज मसलन अंक पत्र, सर्टिफिकेट, डिग्री और दूसरे सभी तरह के प्रमाण पत्र स्वतः एकेडमिक बैंक में जमा होते जाएंगे। उन्हें अपनी तरफ से इसमें अब कोई प्रयास नहीं करना होगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अगर विद्यार्थी बीच में ही कॉलेज या विश्वविद्यालय बदलकर कहीं और एडमिशन लेना चाहेगा तो उसका नामांकन एकेडमिक बैंक के दस्तावेज से हो जाएगा। उसे किसी तरह की अनापत्ति और शिक्षण संस्थान से किसी दस्तावेज निकालने की जरूरत नहीं होगी। पछवा से पटना समेत 25 शहरों की बड़ी गर्मी, खगड़िया सबसे गर्म, 40 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान। 24 घंटे के दौरान पटना समेत बिहार के 25 शहरों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। दोपहर में प्रचंड धूप के बीच पछवा हवा लो में बदलने की तैयारी में है। विभिन्न शहरों के अधिकतम तापमान में भी 2 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई है। रविवार को पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। यहाँ का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं 39.5 डिग्री के साथ खगड़िया में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। नालंदा में 38.3 डिग्री, गया में 37.8 डिग्री, शेखपुरा में 39 डिग्री, जमुई का अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री दर्ज किया गया। बता दें कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान बढ़ने के आसार है। मौसम विभाग ने 15 अप्रैल से तापमान 40 डिग्री तक पहुँचने की आशंका जताई है। इस दौरान गर्म हवा लोगों पर कहर बरपा सकती है। देखिए, बिहार में फसल क्षति राशि के लिए आज से आवेदन कर सकेंगे किसान। कृषि विभाग की वेबसाइट पर जारी होगा फॉर्म। जब देखिए, आंधी बारिश व ओलावृष्टि से गया पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, रोहतास, शिवहर व मुजफ्फरपुर जिले में फसलों की बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। इन 6 जिलों के 299 पंचायतों के किसान फसल क्षति राशि के लिए सोमवार यानी आज से अगले 20 अप्रैल तक आवेदन करेंगे। आपको बता दें कि असिंचित फसल के लिए 8500 प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर सरकार की ओर से दिए जाएंगे। अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए राशि दी जाएगी।
अशिक्षित क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 व शिक्षित क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2000 रुपया अनुदान मिलेगा। क्षतिपूर्ति के लिए सरकार की ओर से 92 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आवेदन करने के लिए किसान कृषि विभाग की वेबसाइट state.bihar.government.in/कृषि/citizenhome.html पर आवेदन करना होगा। इस लिंक पर जाने के बाद पंजीकरण के टैब में पंजीकरण के बाद सबमिट करना होगा। इसके बाद लॉगिन आईडी व पासवर्ड मिल जाएगा। पंजीकरण के बाद फिर होम पेज पर आकर आवेदन फॉर्म को भरना होगा। आवेदन फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने के बाद रसीद मिलेगी, जिसे सुरक्षित रखना होगा। साथ ही आपको बता दें कि आवेदन के साथ किसानों को परिवार का ब्यौरा भी देना होगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब वाहन व आवास के लिए भी तय हुआ कोड, जानिए अपना नंबर। देखिए, जाति आधारित गणना के माध्यम से राज्य सरकार लोगों के रहन सहन की स्थिति भी पता करेगी। राज्य सरकार की तरफ से आवासहीन और बेघर रहने वाले परिवार की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसके लिए बिहार के कितने घरों में मोटर वाहन और अन्य सुविधाएं हैं, इसकी भी जानकारी ली जाएगी। आपको बता दें कि जाति आधारित जनगणना को लेकर तैयार किए जा रहे कोड में राज्य के अंदर आवासहीन और मोटरसाइकिल रखने वाले लोगों के लिए भी कोड तैयार किया गया है। इसके मुताबिक जिस परिवार के पास घर नहीं है या रहने के लिए कोई स्थायी जगह निर्धारित नहीं है, ऐसे परिवार को आवास हीन श्रेणी में रखा जाएगा। इसके लिए जातिगत जनगणना में कोड 5 तय किया गया है। इन परिवारों की गिनती के दौरान प्रगणक ऐसे परिवार को आवासहीन की श्रेणी में रखेंगे। इसी तरह देखिए, मकानों की गिनती को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जो कोड तय किया गया है, उसके मुताबिक पक्का मकान 2 या 2 से अधिक कमरा के लिए 1, पक्का मकान 1 कमरा के लिए 2, खफरेल टीन छत के लिए 3, झोपड़ी के लिए 4 और आवासहीन को कोड 5 दिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में वायु प्रदूषण की वजह जानेगी आईआईटी की टीम। मुजफ्फरपुर से भी लिया गया सैंपल। गांधी मैदान के आसपास से रिसर्च की शुरुआत। देखिए, वायु प्रदूषण के मामले में पटना समेत बिहार के अन्य शहर देश में टॉप पर रहते हैं। 3 आईआईटी की टीम इसकी वजह तलाशेगी। आईआईटी कानपुर के वायु प्रदूषण विशेषज्ञों की टीम ने गांधी मैदान के आसपास से हवा का सैंपल लिया है। सैंपल को कानपुर आईआईटी भेज दिया गया है। वहीं विशेषज्ञों द्वारा प्रदूषण में लोकल डस्ट, बाहरी डस्ट, कार्बन से संबंधित गैस, गंगा बालू, हैवी ट्रैफिक का कितना योगदान है, इसकी जांच की जाएगी। वहीं पटना के 23 प्रखंडों से भी सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। पटना के बाद मुजफ्फरपुर, गया और हाजीपुर से सैंपल लिया जाएगा। उधर वायु प्रदूषण की पड़ताल करने के लिए राज्य के सभी जिलों में 650 लो कॉस्ट एयर क्वालिटी लेवल मॉनिटरिंग मशीन लगेगी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्य सचिव एस चंद्रशेखर ने कहा कि आईआईटी कानपुर द्वारा पटना सहित प्रदेश के सभी जिलों में प्रदूषण की वजह तलाशी जाएगी। पटना के गांधी मैदान से इसकी शुरुआत की गई है।